हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा प्रेप विद अस। आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान में आधारभूत संरचना तथा कृषि आगत को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या है? आधारभूत संरचना एवं कृषि आगत। कृषि की पूरी क्षमता को उपयोग के लिए बेहतर एवं सक्षम आधारभूत संरचना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आधारभूत संरचना का विकास किसी भी क्षेत्र या देश के लिए कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आधारिक संरचना अंतर्गत बीज, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कृषि यंत्र, बाजार शाख की सुविधा तथा फसल बीमा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहला टॉपिक क्या है? इसमें बीज। बीज क्या है? फसल उगाने के लिए किसी भी स्पीशीज का जो भी भाग प्रवर्ध मतलब प्रोपगेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीज। उत्तम बीज कृषि उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत निविष्ट है और उत्पादन के वृद्धि में इसका योगदान 20 से 25% तक है। 1950 के पहले भारतवर्ष में बीज उत्पादन लगभग असंगठित था। किसानों के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना कब शुरू की? ये आपकी है 1956-57 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? ये आपकी 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बीज विकास, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित कार्यों को प्रावधानित करने के लिए भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया? यह आपका 1966 में पारित किया गया। ठीक है, बीज बैंक कब स्थापित किया गया? 1999 से 2000 में। शुद्धता के आधार पर बीजों के कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। ठीक है, नोट क्या है? शुद्धता के आधार पर बीज के 4 प्रकार है। कौन कौन से? प्रजनक बीज, इसको ब्रीडर बीज, ब्रीडर सीड्स, आधार बीज मतलब फाउंडेशन सीड्स, पंजीकृत बीज रजिस्टर्ड सीड्स, प्रमाणित बीज में सर्टिफाइड सीड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिंचाई। कृत्रिम विधियों जैसे नहर, नलकूप, तालाब आदि द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराने को सिंचाई कहते हैं। भारत में वृहद भागों में कृषि वर्षा पर आधारित है। मानसून के असफल होने पर फसल अच्छी नहीं होती। भारतीय मानसून का व्यवहार बहुत ही अनिश्चित है। देश की सकल सजित सिंचाई क्षमता वर्तमान में 102.77 मिलियन हेक्टेयर, जबकि इसकी निष्पादित मात्रा 87.23 मिलियन हेक्टेयर है। देश की कुल जल संसाधनों में 84% फसलों को सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा क्या है आपका? इसमें पंजाब और हरियाणा सर्वाधिक सिंचित भूमि है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। बाकी बचा राज्यों के सिंचित भूमि 50% में से कम है। 1950-51 में सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में नहर का उपयोग होता है। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 50% नहरों द्वारा सिंचित था, लेकिन तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसमें परिणाम स्वरूप नहर द्वारा सिंचित घटकर 40% से भी कम हो गया। 2001 में नलकूप सिंचाई एक वृहद स्रोत के रूप में उभरा और इसका कुल सिंचित क्षेत्र में हिस्सा 54% से भी अधिक हो गया तथा नहर से सिंचित क्षेत्र 29% में ही कम हो गया। ठीक है, 2001-2 में 3,090,000 हेक्टेयर नहर सिंचाई क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के बाद दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में कई नहरों का विकास किया गया। 8वीं योजना के अंतर्गत आने बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 32.83 मिलियन हेक्टेयर थी। लघु सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 56.61 मिलियन हेक्टेयर थी। नेक्स्ट आपका आता है उर्वरक।
समय के साथ मृदा में प्रकृति उर्वरकता घट जाती है। मृदा की उर्वरकता को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः परती छोड़ना आवश्यक है। इससे फिर खाद का प्रयोग अतः उसकी उर्वरकता को पुनः वापस किया जा सकता है। कृषि विज्ञानों के अनुसार देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश के संतुलित मानक का प्रयोग अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। भारत नाइट्रोजन उर्वरक के कुल घरेलू मांग का 80% तथा फॉस्फेटी उर्वरक की कुल मांग का केवल 70% ही घरेलू आपूर्ति द्वारा पूरा कर पाता है तथा शेष विभाग उसी आयात करता पड़ता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उर्वरकता को पुनः वापस किया जा सकता है। विश्व उर्वरक उपभोग में भारत का हिस्सा 2013 में कितना है? 14.84%। ठीक है। विश्व उर्वरक उपभोग के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ठीक है। प्रथम पे कौन है? चीन। पोटासी उर्वरक के मामले में भारत की स्थिति क्या है? पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर थी। उर्वरक की खपत में भारत में प्रथम स्थान किसका है? पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में वर्ष 2013-14 में यह खपत 583.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जबकि 226.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है। किसान फॉस्फेट पोटाशिक उर्वरकों के वितरित लागत का केवल 50% चुकाते हैं। शेष भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है। ठीक है। भारत सरकार ने किन उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति को लागू किया है? ये फॉस्फेट और पोटाशिक उर्वरकों के लिए। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति को मंजूरी कब दी? ये आपकी दी है 13 मई 2015 को। नोट इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इस नीति का उद्देश्य यूरिया उत्पादन को बढ़ाना, यूरिया उत्पादक यंत्रों में ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। विगत कई वर्षों से देश का यूरिया उत्पादन 220 लाख टन वार्षिक पर स्थित है और घरेलू मांग की पूरी करने के लिए कितने यूरिया का आयात करना पड़ता है? ये आपको लगभग 80 लाख टन का। ठीक है। भारत सरकार ने उर्वरक कंपनियों को 100% नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति कब दी? ये आपकी दी है जनवरी 2015 को। इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है? नीम लेपित यूरिया का उत्पादन उद्देश्य कृषि को आय में बढ़ाने मदद करना तथा सब्सिडी व्यय में वार्षिक 6,500 करोड़ की कमी लाना है। नेक्स्ट आपका आता है कृषि यंत्र। इसमें क्या है? भारत में कृषि कार्य के पहले देशी हल बैल का ही उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग में भी कमी हो रही है, जिसका स्थान मशीनें दी जा रही हैं। आधुनिक खेती में यंत्र और तत्कालिक जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर तथा छिड़काव की मशीन भी उच्च उत्पादक फसल जातियों के सफल खेती के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसानों के लिए एक खेत पर 2 या 3 फसल पैदा करना संभव हो सकता है यदि उन्हें आधुनिक तकनीकी उपलब्ध हो, संपूरक निवेश हो, रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा पीड़ कीटनाशक से निवेचित उपयोग में भी कृषि का यंत्रीकरण मदद करता है। कृषि के यंत्रीकरण में खेत में हल चलाने से लेकर फसल की बिक्री तक के सभी कार्य विभिन्न प्रकार के यंत्रों, उपकरणों एवं मशीनों की सहायता से संचालित होते हैं। कुछ यंत्र मशीनरी जो किसान की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं वे हैं खादों एवं बीजों के लिए ड्रिल, फसलों की सुरक्षा उपकरण के लिए थ्रेसर, ट्रॉली, छिड़काव की मशीन तथा ट्रैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आपका विद्युत की उपलब्धता क्या है? विद्युत की उपलब्धता जो प्रौद्योगिकी विकास के लिए केंद्र बिंदु है और बहुफसल तथा कृषि त्वरीकरण के लिए आवश्यक है। वास्तव में विद्युत ऊर्जा उच्च उत्पादक फसल जाति के विकास एवं वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
नलकूप, पंपिंग सेट, थ्रेसर, केसर इत्यादि विद्युत पर निर्भर है। कृषि यंत्रीकरण की सहायता से बंजर, पथरीले, ऊंचे नीचे टीलों वाले भूखंडों को कृषि योग्य बनाना संभव हो पाया है। कृषि यंत्रीकरण से कृषि क्षेत्र में गहन खेती संभव हो पाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि का यंत्रीकरण करके व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि संभव हो पाती है, जिससे अनेक सहायता उद्योगी का संचालन होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।